तो बाइनरी सर्च के अंदर सर्च करेंगे हम। बाइनरी सर्च के अंदर होता क्या है? बाइनरी सर्च के अंदर होता क्या है कि बाइनरी सर्च में देखो, अगर हमारे पास ये पूरी एक लाइन है, मान लो ये लाइन रिप्रेजेंट्स अ सीरीज ऑफ नंबर्स, और मेरे को कोई स्पेसिफिक नंबर जैसे 9 है मेरे को ढूंढना है। इस लाइन के अंदर 9 नंबर किधर है मेरे को ढूंढना है। मेरे को कुछ गेस नहीं है, कुछ पता नहीं है, मेरे को इतना पता है कि सॉर्टेड है। बाइनरी सर्च के अंदर क्या रहता है कि हमें पता रहता है कि कुछ पोर्शन या पूरा का पूरा सॉर्टेड रहेगा। मैंने कुछ पोर्शन की बोला क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल है जहाँ पर कुछ पोर्शन वहां पर सही होने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, या तो हम यहाँ पर पूरे लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग ईच एंड एवरी नंबर, हम क्या करते हैं, हम कुछ स्पेसिफिक सेक्शन को चेक करते हैं, और अगर वहाँ वहाँ पर सही नहीं होता तो फिर हम नेक्स्ट पोर्शन को चेक करते हैं। यहाँ पर मेजरली यही कर रहे हैं हम लोग, कि हमने पहले यहाँ पर चेक किया, फिर हमने यहाँ पर चेक किया। हमें यहाँ पर अगर नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली राइट में अगर एग्जिस्ट करता होगा, और अगर वहाँ पर भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। तो अब यहाँ पर जाते हैं, बाइंड सर्च के अंदर वो क्या रहा है, हम कुछ पॉइंटर्स का हेल्प लेते हैं, कुछ पॉइंटर्स की हम मदद लेते हैं यहाँ पर। तो देखो, अभी जैसे हमें यहाँ पर स्पेसिफिक हमें एक एरे दे रखा है विच इज सॉर्टेड, एंड आई नीड टू फाइंड 2। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस जगह पे लो अपना पॉइंटर पॉइंट करूँगा, यहाँ पर हमारा हाई पॉइंटर होगा, एंड लो और हाई को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करूँगा तो मेरे को मिड पॉइंटर मिलेगा विच विल बी पॉइंटिंग समवेयर, आई थिंक हियर। जीरो, -1 जीरो इंडेक्स होगा, 0 1 इंडेक्स होगा, 3 2 इंडेक्स होगा, तो 4 5 6 12th इंडेक्स 6th इंडेक्स होगा। तो 6 बाय, तो 5/2 इज 2.5। सो थर्ड इंडेक्स विल बी, दिस 3 एलिमेंट विल बी द मिड। सो अब हम देखेंगे, हम लोग मेजरली इसमें क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे। लाइक अगर हमारा लाइक अगर नंबर अगर हमारा नम्स ऑफ मिड है ना, अगर मेरे टारगेट के बराबर हो गया नम्स ऑफ मिड, क्या मेरा नम्स ऑफ मिड जो कि 3 है, क्या 3 2 के बराबर है? नहीं है। तो हमने रिटर्न कुछ नहीं किया, ठीक है। अगर ये यहाँ पर 2 के बराबर हो जाता ना तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देते इंडेक्स 3 की, ये जो 3 एलिमेंट है उसका इंडेक्स रिटर्न कर देते। बट ऐसा नहीं हुआ। फिर हमने बोला कि चलो अब हमें डिसाइड करना है कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। मैंने क्या बोला था, बाइनरी सर्च में या तो लेफ्ट जाते हैं या तो राइट जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे को लेफ्ट जाने की राइट जाने कैसे पता चलेगा? यहाँ मेरे को पता चलेगा बाय डूइंग द कंपैरिजन की, क्या मेरा जो टारगेट है, क्या वो मेरे नम्स ऑफ मिड से बड़ा है या छोटा है। अगर वो नम्स ऑफ मिड से छोटा है तो इसका मतलब क्या है, मेरा टारगेट एलिमेंट जो 2 है वो नम से छोटा है तो वो लेफ्ट में जाएगा। तो लेफ्ट में जाएगा तो कैसे जाएगा, उसको सपना तो आ नहीं रहा, क्योंकि लेफ्ट में तो 2 नंबर है। सपोज ये बहुत बड़ा सीक्वेंस होता, लेट सपोज बहुत बड़ा सीक्वेंस है, बहुत बड़ा सीक्वेंस है, इतनी बड़ी लाइन है। हाँ, मान लो ये बहुत बड़ा सीक्वेंस है, ये 8 मेरा मिड है, 1 मेरा, यहाँ पर एरो एरो देख, 1 मेरा लो है, 17 मेरा ये है। सपोज 17 प्लस 1 18 हुआ। तो 17 प्लस 1 कितना होता है? 18, 18/2। सो 17 प्लस 1 क्या होगा? 18 होगा, 18/2 क्या आएगा? 9 आएगा। तो अब मैं, तो या तो मैं 1 to 9 चेक करूंगा, या तो 9 to 17 चेक करूंगा, ये मतलब मैं समझाने के लिए बोल रहा था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने कंपैरिजन किया, क्या मेरा मिड जो है, क्या वो मेरा टारगेट से बड़ा है या छोटा है। नहीं, मतलब टारगेट में मैं चेक करूंगा कि इज माय टारगेट ग्रेटर और लेस देन मिड। इफ इट इज लेस देन मिड तो मैं क्या करूंगा, राइट पोर्शन, अगर वो मिड वाले से छोटा है, इसका मतलब क्या है, मिड वाले से अगर मेरा टारगेट छोटा है इसका मतलब क्या है कि मेरे को इस 3 के लेफ्ट में जाऊंगा तो मेरे को डेफिनेटली मिलेगा। मेरे को कहाँ नहीं मिलेगा, मेरे को यहाँ पर मिलेगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पर हाई हाई मेरा क्या कहाँ पर था? 12 पे था, तो मैं 12 को क्या करूंगा, यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा मिड -1 पे, मिड से जस्ट एक आगे कर दूंगा, तो लो मेरा -1 हो गया, लो मेरा -1 हो गया, हाई मेरा 0 हो गया। फिर इन दोनों पे वही सेम चीज लूप रिपीट होती रहेगी कि लेफ्ट राइट करते रहेंगे, और ऐसा अगर मिला तो मिला, नहीं मिला तो -1 रिटर्न हो जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट बाइनरी, बेसिक बाइनरी सर्च। इसका मेन जो कोड है वो इंट, हमारा लो हमारा 0 इंडेक्स पे होगा, हाई मेरा सबसे लास्ट इंडेक्स पे होगा, और फिर मैं क्या करूंगा, वाइल लूप रन करूंगा, लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। ये लूप कब तक चलता रहेगा? जब तक लो हाई से छोटा है। फिर मिड क्या होगा, लो प्लस हाई बाई 2 होता है। वैसे ये थोड़ा ज़्यादा और सही फॉर्मूला है स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर लो प्लस हाई बाई 2 करोगे तो लीड कोड में कभी कभी नहीं चलता।
क्योंकि इसमें इसका फायदा पता है क्या है? इंटीजर प्लस इंटीजर ओवरफ्लो होता है। ये थोड़ा फॉर्मूला याद रख ले, एफिशिएंट फॉर्मूला है इसका मतलब, इतना याद रख ले। ठीक है, तो फिर मैंने क्या चेक किया, मैंने चेक किया यहाँ पर मैंने चेक किया कि इफ नंबर, अगर मेरा मिड वाला, यहाँ पर सबसे पहले ना मेरे को वो लिख देना चाहिए था कि नम्स ऑफ नम्स ऑफ मिड वाला इक्वल इक्वल्स टारगेट वाला, बट वो ये वाली स्पेसिफिक, ये जो नाइन्थ वाला जो कंडीशन है वो एल्स में कवर हो गई है यहाँ पर। मेरे को लिखना नहीं पड़ा लाइन फालतू का। तो ये ऐसे था। तो मैंने क्या बोला था तेरे को, अगर मेरा टारगेट मिड वाले से बड़ा है तो ऑब्वियसली, अगर मेरा टारगेट लाइक 2 है यहाँ पर, 2 की जगह यहाँ पर 7 कर देते हैं, और मेरा मिड आया 3, तो मेरा 3 और 7 में कंपैरिजन करूंगा तो मेरे को कहाँ जाना चाहिए, लेफ्ट में जाना कि राइट में जाना चाहिए? ऑब्वियसली राइट में जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, लो को क्या करूंगा, आगे करूंगा। लो मेरा यहाँ पर था ना, तो मैं लो को 3 से आगे लेके चले जाऊंगा, तो लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि मैं लेफ्ट वाली कंडीशन कब होगी, जब ये होगा, अगर मेरा टारगेट क्या है, मिड वाले से छोटा है, तो इसका मतलब क्या, मेरे को लेफ्ट में जाना है। तो मैं क्या करूंगा, हाई को मिड माइनस 1 करूंगा, तभी तो मैं लेफ्ट में जा पाऊंगा, वरना मैं यहाँ पर राइट साइड में फंसा रह जाऊंगा। यही था, खत्म हो गया। और मान लो इन तीनों में से, मान लो हमें मेरा टारगेट था 10, मैंने 10 10 दिख रहा है तेरे को कहीं भी? इसमें 10 कहीं नहीं दिख रहा, तो -1 आएगा ऐसे में।